सब कैसे हो। मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बियोली से। दोस्तों, जैसे पिछली बार मैंने बताया बड़ा और छोटा चिन्ह कैसे लगाते हैं, संख्या बड़ी और छोटी संख्या हम कैसे पहचानते हैं, और आज हम वही संख्या ज्ञान के अंतर्गत बढ़ता और घटता क्रम के विषय में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं। उन संख्याओं में से हमें बढ़ता क्रम कैसे लिखना है, घटता क्रम कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। आज ये सब चीज़ों का सिर्फ पुनरावर्तन होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे संख्याएं में दी गई है, पहले है 55, दूसरा 63, 40, 80 बराबर है। दूसरा है 69, 9, 59, 70, फिर नीचे 14, 29, 47, 39, 117, 69, 50, 8, 217, 271, 270, 365, 73, 12, 116। अब इसमें बढ़ता क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। बढ़ते क्रम में क्या, जैसे बढ़ते हैं पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो हम बढ़ते क्रम में जाए। जैसे आपकी हाइट जैसे कैसे बड़ी छोटी रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो बढ़ता क्रम हो गया। और जब बढ़ते क्रम से फिर जब नीचे आने लगते हैं, वो घटता क्रम हो जाता है। मतलब समझ आ रहे हैं, बढ़ता क्रम बढ़ना, घटता क्रम नीचे कम होना। तो यहाँ पे सबसे पहले बढ़ता क्रम में हम क्या करेंगे, सबसे ये जो संख्याएं लिखी गई उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है वो देखेंगे। और छोटी संख्या देखने के लिए मैंने कैसा, ये कितने 2 अंक वाली संख्या है बराबर है, इसमें सब 2 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या में सबसे देखेंगे, 2 अंक वाली संख्या में दहाई का जो स्थान है सबसे छोटा कौन सा है। इसमें देखिए दहाई का स्थान सबसे छोटा कौन सा है, ये पहला 5 है, फिर 6 है, 4 है, 8। इसमें दहाई का सबसे छोटा क्या है, 4 है। तो हम पहले इसको 40 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख दिए, 40। ठीक है। अब दूसरा 40 के बाद दहाई में 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यहाँ 5 है, 6 है, 4 है, 8। 4 तो हमारा हो गया, इसको निशान लगा दिए। तो ये देखिए 5 है, तो ये 55। ठीक है, तो यहाँ पे 55 आ गई बराबर। अब उसके बाद 55 के बाद दूसरा क्या आएगा, 63। यहाँ लिख दिया 63। और चौथा लास्ट का क्या बचा है, 80। तो ये बच्चों, ये आपका बढ़ता क्रम है। पहले छोटी संख्या 40, उससे फिर बड़ी 55, फिर उससे बड़ी 63, फिर उससे बड़ी 80। अब घटता क्रम आपके लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। घटता क्रम में क्या करना है, इसको रिवर्स यानी वापस के पीछे की तरफ जाना है। तो घटता क्रम में सबसे पहले हम इन सब में से बड़ी संख्या जो है वही लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, पीछे से चलो, बड़ी संख्या क्या है आपकी 80। उसके बाद क्या है 63, उसके बाद क्या है 55 बराबर है। उसके बाद क्या है 40। बस यही है मेन बढ़ता क्रम में और घटता क्रम। यही चीज़ लोग, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या से ऊपर आप जाएंगे और घटते क्रम में बड़ी संख्या से नीचे आएंगे। बस यही आप दिमाग में फिट कर लो। अब दूसरा देखो, अब दूसरा कैसा है, 69 है, 9 है, 59 है, 70। अब सबसे पहले इन जो संख्याएं लिखी हैं इसमें इकाई भी है, इकाई की भी संख्या है और दहाई की भी संख्या है। तो आपको मालूम है कि दहाई चाहे कितना भी छोटी हो, इकाई से वह क्या होता है, दहाई कितनी भी छोटी हो वो इकाई से छोटी ही इकाई से बड़ी होती है। दहाई कितना भी छोटा हो लेकिन वो इकाई से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये तो दहाई है, तो दहाई को आप देखो ही मत, इसमें देखो इकाई क्या है, इकाई केवल 9 है, यानी वो दहाई से छोटी है। तो इकाई आप पहले 9 लिख लीजिए। 9 लिखा आपने, ये देखिए 9 लिखा, 9 लिख दिया, फिर कॉमा लगाइए। अब इसमें अब देखिए, अब सब दहाई है, तो दहाई में सबसे आप देखेंगे कि दहाई का जो स्थान है सबसे छोटा कौन सा है। दहाई का स्थान देखो, ये 6 है, इसमें 5 है, ये 7 है, तो छोटा मतलब क्या है 5 है। तो ये 59 यहाँ लिख दीजिए। इकाई को देखना ही नहीं है 9, क्योंकि जो दहाई देखोगे बड़ी संख्या जो है ये 59 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब दूसरा दहाई देखेंगे, 59 के बाद 5 है, दूसरा कौन सा है 6, 9, 69 लिख दिया। उसके बाद लास्ट में 70 है। ठीक है, छोटी से बड़ी की तरफ आप आएंगे। अब इसके घटते क्रम में वही जस्ट उल्टा करना है आपको, पहले 70 लिख देना है, फिर 69 लिखना है, और उसके बाद 59 लिखना है, और उसके बाद 9 लिख देना है बराबर।
फिर अब यहाँ देखिए तीसरा, अब तीसरे में देखिए यहाँ पे वही है, इसमें सब 2 अंक वाली संख्या है, मतलब सब दहाई है। तो इसमें दहाई में सबसे छोटी कौन सी है देखना, पहले 1 है, दहाई 2 है, दहाई 4 है, 3 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी दहाई 1 है, 1 पहले आप लिख दीजिए, यहाँ 14 आपने लिख दिया। फिर दूसरा क्या है, 2 कहाँ है, 2 29 लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 3 39 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 47 लिख दीजिए, बराबर है, ठीक है। अब उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, उसको पहले क्या लिखोगे, 47 घटते क्रम में, फिर 39, उसके बाद 29 और उसके बाद 14, बराबर। अब फिर यहाँ नीचे देखिए, अब यहाँ पे अभी तक मैंने इकाई और दहाई आपने देखा, अब क्या सैकड़ा भी लेना है। अब सैकड़े में क्या करना है बच्चों, कि इसमें सैकड़ा में, तो देखिए अभी यहाँ पर जैसे हमने इकाई दहाई का किया, अब सैकड़ा आ गया है, यहाँ पे देखिए सैकड़ा, तो यहाँ इकाई भी है, दहाई भी है और सैकड़ा भी है। तो आपको मालूम है कि इकाई छोटी संख्या होती है, दहाई बड़ी होती है और सैकड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इकाई दहाई से सैकड़ा बड़ा होता है। तो इसमें सबसे पहले इकाई कितना है, इकाई कितनी संख्या, एक ही संख्या, यानी वो सब दहाई से छोटी है। तो बिना देखे जो इकाई है पहले उसको लिख दो। अब उसके बाद दहाई कितना है, इसमें दहाई 2 संख्या दी गई, एक 50 दिया गया है, एक क्या दिया गया, 69 दिया गया है, बराबर है। तो अब देखिए इसमें दहाई देखिए, 50 में दहाई क्या है, 5 है, और इसमें 69 में दहाई क्या है, 6 है। तो 50 5 और 6 में बड़ा कौन छोटा कौन सा है, 5। तो यहाँ पे 50 दूसरा लिख देंगे आप, देखिए। और उसके बाद दूसरी दहाई क्या है, 69, वो लिख दिए। अब लास्ट में क्या बचा है, सैकड़ा है, सैकड़ा एक ही है, यानी वो सबसे बड़ा है, इसलिए सैकड़ा यहाँ पे 117 आपने उतार दिया। तो ये आपकी बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसी को जस्ट आप घटते क्रम कर दोगे तो विपरीत आता है आपको। तो पहले क्या लिखोगे, 117, उसके बाद क्या लिखोगे, 69, उसके बाद 50, उसके बाद 8, बराबर। अब बच्चों अब यहाँ पे देखो, जब नीचे आप आ गए तो सब कितनी, 3 अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है। अब 3 अंक वाली संख्या, तो इसका मतलब कैसे, इसमें इकाई दहाई है ही नहीं है, मतलब इकाई दहाई तो 3 अंक वाली संख्या में होती है, क्या हुआ। तो देखिए इसमें अभी तक हमने इकाई दहाई किया, अब सैकड़ा देखना है, इसमें तीनों संख्या सैकड़ा की है। तो तीनों संख्या सैकड़ा की, लेकिन तीनों सैकड़ा में भी इकाई दहाई होती है बच्चों। तो लेकिन इसमें सैकड़ा देखें, अब सैकड़ा में देखना है तो देखिए सैकड़ा का स्थान देखिए, सैकड़ा में देखेंगे सब में 2 है, सब में 2 दिख रहा है ना सैकड़ा में, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 है। तो ऐसे नहीं माना जाएगा सैकड़ा में अब कौन सी बड़ी संख्या हुई। तो जब सैकड़ा में तीनों संख्याएं मतलब एक ही है, तो फिर दहाई की तरफ आप आ जाइए। अब दहाई में देखिए, तो इसमें दहाई कितना, 1 है, इसमें दहाई कितना है, 7 है, इसमें दहाई कितना, 7 है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक दहाई है वो छोटी है और 7 जो है उससे बड़ी है। लेकिन दूसरी बात बच्चों कि 7 2 दहाई दोनों में है, अब दोनों में 2 दहाई है, तो अब ये नहीं पता चला कि 271 और 270 में बड़ा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, जब सैकड़ा भी बराबर है, एक ही जैसा है, दहाई भी सेम है, तो हम किसको देखेंगे, इकाई को देखेंगे। तो अब इकाई देखो, इसमें इकाई कितनी है, 1 है, इसमें इकाई कितनी है, 0 है। तो अब 0 और 1 में बड़ा कौन सा हुआ, 1 हुआ। तो इसलिए मतलब 270 से बड़ा क्या है, 271, और 271 से हो गया। तो सबसे पहले मैंने बच्चों बताया कि देखिए 217, 271, 270, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 217, क्योंकि इसमें 3 अंक वाली संख्या में सैकड़ा जो है, दहाई जो है वो छोटी है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 217। फिर 271, 270 में कौन सा छोटा है, 270 है, फिर 270 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा आपका 271 है। तो आप ये समझ में आएगा कि अगर इकाई दहाई सेम होती है, सैकड़ा जो 3 अंक वाली संख्या होती है सैकड़ा की, अगर उसमें सैकड़ा और दहाई सेम है तो हम किसको देखेंगे, इकाई को देखेंगे, बराबर है। अब इसी को जस्ट हम क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे तो हमें घटता क्रम मिल जाएगा। इसमें 271 हो गया बच्चों, फिर 270 हो गया, और इसके बाद 217। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दहाई संख्या है भी है और सैकड़ा भी है। तो हम सबसे पहले, आपको मालूम है दहाई संख्या है तो सैकड़ा से छोटा ही होगा।
तो हम पहले सबसे दहाई वाली संख्या देखते हैं। अब दहाई वाली संख्या में देख लीजिए, पहले 1 है और इधर कितना है 7 है। तो 1 और 7 में बड़ा कौन सा हुआ 7 हुआ, छोटा कौन सा 1 हुआ। तो हम जो 1 है छोटा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 12 लिख लीजिए, क्योंकि और उसके बाद दूसरा क्या है 73 है 2 अंक वाली में, तो आप 73 लिख दीजिए, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। अब आगे 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या में अब 365 है और 116 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सैकड़ा देख लेते हैं। अब इसमें सैकड़ा कितना है 3 है, इसमें सैकड़ा कितना है 1 है। तो अब बताइए 1 बड़ा है कि 3 से बड़ा है, तो बड़ा तो 3 ही है ना। तो इसका मतलब 1 जो है छोटा है, तो 116 जो संख्या है वो बच्चों क्या होगी छोटी होगी संख्या। तो 116 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लास्ट में जो आपका बचा हुआ है कौन सा 365 वो लिख देंगे। कितना आसान है कि बढ़ता घटता क्रम कैसे आप बता सकते हो, बिल्कुल बिना ध्यान एकदम बिल्कुल। देखिए अब इसी को क्या करना है आपको, वही है घटते क्रम में क्या करना उसका जस्ट विपरीत उल्टा। तो 365 पहले आप लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे 116, उसके बाद क्या लिखोगे 73, बोलते जाओ, उसके बाद 12। शाबाश। तो ये देखो आपका संख्याएं दी गई है, तो उसमें से आपने बढ़ता घटता क्रम कैसे बता दिए वो मैंने यहाँ समझा दिया। बढ़ता क्रम कैसे संख्याओं को देख कर लिखा जाता है, घटता क्रम कैसे लिखा जाता है, कैसे उसे पहचाना जाता है, उसका क्या ट्रिक है, वो सारी बातें आपको समझ गई है। अब हम देखो 3 अंक वाली संख्या में से 3 अंक से हम क्या करेंगे, 3 अंक से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाएंगे। अब देखिए यहाँ नीचे आ जाइए, देखिए दिए गए अंकों द्वारा 3 तो देखो बच्चों अंक दिए गए हैं, अंक दिए गए, तो उसमें से अंकों के द्वारा हमें अंकों के द्वारा क्या बना 3 अंक वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब देखिए अब यहाँ पे मैंने देखो लिखा है सबसे छोटी संख्या, नीचे क्या लिखी सबसे बड़ी संख्या। फिर यहाँ पे 3 अंक क्या है, देखिए पहला अंक 9 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। इसमें क्या है पहला 7 है, फिर 0 है, 4 है, 3 9 5 8 5 9। ठीक है। अब इसमें से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे 9 4 6 में सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 9 4 6 में, 9 है कि 4 है कि 6 है, तो 4 है, तो सबसे पहले आप यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है। अब 4 से बड़ी संख्या क्या है 6 है कि 9 है, 6 है, फिर 6 से बड़ी 9 है, तो फिर 6 लिखेंगे आप यहाँ पे 6 और उसके बाद 9। ठीक है। तो इसके मतलब सबसे छोटी संख्या आप कैसे बोलेंगे, इकाई 9 है, दहाई 6 है और सैकड़ा 4 है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे 469 बराबर है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसको हम सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या में क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 9 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 6, तो 469 964, यानी सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाले में से ये हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या अंकों में से ये हो जाएगी 964। वैसे इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए देखो बच्चों 704। ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है, सबसे छोटी अंक क्या दिख रहे हैं 7 है, 0 है, 4 है, क्या है, तो आप कहोगे 0 है बराबर है। लेकिन बच्चों मैंने पहले भी जब बताया था, जब ये त्रिभुज बना के ऐसे बताया था कि यहाँ पे जैसे 3 है 0 है 8 है, तो मैंने कहा था 0 3 8 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उसको 3 अंक वाली संख्या नहीं पढ़ेंगे, उसको 2 अंक वाली संख्या पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि इसको 308 लिख सकते हो। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऐसा कोई बात हो जाती है तो उसमें सबसे पहले 0 को छोड़ दीजिए आप। तो उसमें 7 और 4 में सबसे छोटी संख्या क्या हुई आपकी 4 हो गई। ठीक है। अब उसके बाद 0 आप लिखोगे, चलिए, क्योंकि अंक के पहले स्टार्ट में सबसे छोटी संख्या 4 लिखा, उसके बाद 0 लिखोगे और उसके बाद लास्ट में उसकी बड़ी संख्या जो है 7 लिख दोगे, तो यानी 407 हो गया। तो इसको थोड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें ही गड़बड़ हो जाता है। पहले क्या करेंगे 0 लिख दोगे, फिर 4 लिखोगे, 7 लिखोगे, तो वो 3 अंक वाली संख्या नहीं कहलाएगी, वो केवल 2 अंक वाली ही संख्या कहलाएगी। ये ध्यान देना। नहीं तो आप लोग बोलोगे सबसे छोटी संख्या तो 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो वही लिख दो। ऐसा नहीं, तो वो जब 0 और 4 और 7 लिखोगे तो उसको
जब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 47 पढ़ोगे, 2 अंक वाली संख्या कहलाएगी, 3 अंक वाली संख्या नहीं कहलाएगी और आपका गलत हो सकता है। अब इसके अंदर बड़ी संख्या इसको बनाने जस्ट उसको उल्टा कर दिए, 7 0 4 हो गया। ठीक है, इसको जरा बिल्कुल अच्छे तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पे 3 9 5 सिंपल है। सबसे इसमें छोटी कौन सी संख्या है, यहाँ देखिए सबसे छोटी 3 ही है ना, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 5 है, फिर उससे बड़ी क्या है, 9 है, और उसको जस्ट उल्टा कर दिया तो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 5 3। अब यहाँ पे देखो 8 5 9, अब 8 5 9 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है, संख्या मतलब अंक बच्चों, 8 5 9 सबसे छोटा अंक क्या है, 5, और उससे बड़ा क्या है, 8 है, उससे बड़ा क्या है अंक, 9 है। अब इसी को जस्ट आपने सबसे पहले कौन सा अंक लिखोगे, सैकड़ा के स्थान पे 9, दाई के स्थान क्या लिखोगे 8, इकाई के स्थान क्या लिखोगे 5, यानी इसे 589 पढ़ेंगे, इसे 985 पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, दिए गए अंकों द्वारा 3 अंक वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं आपने लिखना समझे। कोई 3 अंक दिए गए उसमें से आप कैसे छोटी संख्या बना सकते हो, बड़ी संख्या बना सकते हो, बहुत सरल है। केवल आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताया उससे आपको ध्यान रखना है कि नहीं तो ज़्यादा करके गलतियाँ आप लोग की यहीं पे होती है जब ऐसी संख्या आती है। तो इससे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि शून्य पहले नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो 2 अंक वाली ही संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों।